कोर्ट कचहरी की खबरों में बहुत ज्यादा सतर्कता की जरूरत होती है, लेकिन जब मामला हाई कोर्ट के जस्टिस से जुड़ा हो तो और ज्यादा संवेदनशीलता बरतनी जरूरी है, खास तौर पर पत्रकारों के लिए, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो सवाल करते हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा का केस ऐसी खिचड़ी बन चुका है कि उस पर नए नए रोजाना खुलासे हो रहे हैं। एक नया खुलासा हुआ है और उस खुलासे के बाद कई गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं जस्टिस यशवंत वर्मा के केस में। क्या खुलासा है, क्या डेवलपमेंट हुआ है जस्टिस यशवंत वर्मा के उस केस में जिसमें उनके बंगलों में नोटों से भरी बोरियां मिली थी। कोई कहता है 4 बोरियां मिली, कोई कहता है 5 बोरियां मिली। सुप्रीम कोर्ट का उस पर क्या एक्शन है, क्या प्लानिंग है, उसके बारे में जानकारी लेंगे। लेकिन सबसे पहले आज की वो बड़ी खबर, आज की वो सबसे ज्यादा रहस्यमयी खबर जो अचानक से 14 तारीख के बाद से आज वो खबर चर्चा में आ गई। टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक खबर छापी है। उस खबर के मुताबिक जिस रात जस्टिस यशवंत वर्मा के बंगलों में आग लगी, उस रात एक महिला आई थी। कार से एक महिला अचानक आती है। जैसे ही फायर ब्रिगेड के लोग और पुलिस के लोग घर में होते हैं, उसी वक्त एक महिला आती है। अब वो महिला कौन है, क्यों आई, क्या उसने किया, क्या बात हुई पुलिस वालों से, पुलिस वालों ने उस महिला को उस बंगलों के भीतर, वो भी उस स्टोर रूम के भीतर क्यों जाने दिया, उस स्टोर रूम में सबूतों के साथ, क्राइम सीन के साथ क्या छेड़छाड़ हुई या नहीं हुई। जो वीडियो, जले हुए नोटों के जो वीडियो सामने आए, जले हुए नोटों की गड्डियों के जो वीडियोस सामने आए, वो कितने वीडियोस बनाए गए, 2 वीडियो सामने आए, लेकिन इसके अलावा कितने वीडियोस और थे। ऐसे तमाम सारे अनसुलझे सवाल हैं। सबसे पहले कौन स्टोर रूम में दाखिल हुआ और वो महिला अचानक कैसे घर में आ गई, इन सारे सवालों के जवाब तलाशने अभी बाकी हैं। दोस्तों, आज की एक खबर है टाइम्स ऑफ इंडिया की। टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक खबर छापी है जिसमें बड़ा सनसनीखेज खुलासा किया है। उसने 2 खुलासे किए हैं। एक तो उस महिला का जिक्र है टाइम्स ऑफ इंडिया की इस रिपोर्ट में, और दूसरा उन पुलिस पर्सनल्स की भी जांच होगी, उनके मोबाइल फोन की जांच होगी, उनके बयानों की जांच होगी, उनसे बयान लिए जाएंगे, उनसे सवाल किए जाएंगे कि आखिर उनके, और साथ में उनके जो मोबाइल हैं वो भी जमा कराए गए हैं, उनकी भी जांच होगी। उसमें जांच होगी कि वो वीडियोस किसके मोबाइल से बने, किस किस के मोबाइल से बने, पुलिस ऑफिसर्स के पास, पुलिस वालों के पास कितने कितने मोबाइल थे, किसी के पास 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, तो किसने कौन कौन से कितने फोन से वीडियोस बनाए, किस किस को भेजे, क्या क्या मैसेजेस में बात हुई, क्या क्या कॉल में बात हुई, इन सब की जांच होगी। टाइम्स ऑफ इंडिया की ये एक खबर है, आप देखिए मेरे फोन पे, और ये जो हेडलाइन है कि लेंस ऑन रोल ऑफ कॉप्स फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स, बड़ा बड़े हेडलाइन में छापी गई है कि जो वो कॉप्स, वो पुलिस वाले, उन पर भी नजर है जिन्होंने सबसे पहले इस बारे में सूचना दी, रिस्पॉन्स किया। टाइम्स ऑफ इंडिया की जो खबर है वो मैं आपको पढ़ के बताता हूं, सुनाता हूं और उसके मायने समझाने की कोशिश करता हूं। टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है, द रोल एंड द कंडक्ट ऑफ द सम मिड-रैंक पुलिस ऑफिसर्स एंड अ फ्यू फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स इन अंडर द स्कैनर इन द फायर इंसिडेंट एट ऑफिशियल रेजिडेंस फ्रॉम वेयर piles ऑफ बर्न्ड करेंसी वेर रिकवर्ड, सोर्सेस सेड। टाइम्स ऑफ इंडिया सोर्सेस के हवाले से यह कह रहा है कि सबसे पहले जो जांच कमेटी है, जो 3 जजों की, जिसमें 2 चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के हैं, जिसमें से एक हिमाचल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और दूसरे हरियाणा पंजाब के चीफ जस्टिस हैं और एक कर्नाटक के जज साहब हैं। तो ये 3 जजों की जो कमेटी है जो जांच कर रही है इस पूरे मामले की, उन्होंने अब इनको लेकर के, ये जो पुलिस पर्सनल्स हैं जो पहली बार जो वहां पर पहुंचे, जिन्होंने रिस्पांस किया, उनकी जांच होगी, उनके मोबाइल फोन की जांच होगी, ऐसा सोर्सेस के हवाले से टाइम्स ऑफ इंडिया लिख रहा है। एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट लिखी टाइम्स ऑफ इंडिया ने, उसने लिखा, ऑन द डे द डेली फायर चीफ अपीयर्ड बिफोर द पैनल प्रोबिंग द मैटर, sources said 2 officers along with their junior
colleague who happened to be on the spot at Tughlaq Road on the night of March 14 are likely to probe on whether they allowed themselves to be a sweet talk by women into accessing to storeroom at Justice Verma's residence where a fire had broken out. सवाल यह है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने जब वहां पर पहुंचे, फायर ऑफिसर्स थे, पुलिस के लोग थे, उनके कलीग थे। उस वक्त एक महिला आती है और वो महिला अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा करके, जो इसमें लिखा गया है स्वीट टॉक्ड, अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा करके एक्सेस ले लेती है, यानी कि उनसे परमिशन ले लेती है, उनसे बातचीत में उनको फंसा करके उनसे घर बंगलों के अंदर जाने की परमिशन लेती है। ना सिर्फ बंगलों में जाने की, बल्कि उस स्टोर रूम में जाने की भी वो परमिशन ले लेती है। वो स्टोर रूम जहां पर नोटों से भरी बोरियां थीं, जहां पर अजली नोट थे। सवाल यह है कि वो क्या बातें हुई, महिला ने क्या बातें की, किससे बातें की, वो कौन लोग थे, इसमें कौन कौन शामिल है और किस वजह से, कौन सी शर्तों पे उस महिला को जाने दिया, और सबसे बड़ी बात, वो महिला कौन थी, कहां से आई थी, किसके कहने पर आई थी, क्यों अचानक आई, किसके इंफॉर्मेशन पर वो महिला वहां पर पहुंची। ऐसे तमाम सारे सवाल हैं जो अभी तलाशे जाने हैं दोस्तों। कुल मिलाकर के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ लगातार जो प्रदर्शन चल रहा था, उसमें भी एक बड़ा झटका लगा है इलाहाबाद हाईकोर्ट के बार काउंसिल को। जस्टिस वर्मा के खिलाफ जो प्रदर्शन चल रहे थे, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने उनका जो यहां का अपॉइंटमेंट था वो कैंसिल करने से मना कर दिया है, और अब एक चिट्ठी जारी कर दी है जिसमें यह कहा गया है कि जस्टिस वर्मा जो है चार्ज लेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट की ये एक चिट्ठी जारी की गई जिसमें इस बात की इंफॉर्मेशन है, इसमें सीधे तौर पर दिया गया है, पब्लिश इन द गजेट ऑफ इंडिया पार्ट 1 सेक्शन 2, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, अपॉइंटमेंट डिवीजन की तरफ से ये लेटर जारी हुआ, नोटिफिकेशन दिया गया। इसमें दिया गया है, इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर conferred by clause 1 of article 222 of the Constitution of India, the president, after consultation with the chief justice of India, in place to transfer Shri Justice Yashwant Verma, judge Delhi High Court, to be the judge of Allahabad High Court and to direct him to ensure charge of his office in the Allahabad High Court। यानी कि सीधे तौर पर जो बीते दिन तमाम सारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया हाई कोर्ट्स के जो एक प्रतिनिधि मंडल गया था मिलने, बातचीत करने, मुलाकात करने, इस पर कोई भी प्रभाव, कोई भी असर चीफ जस्टिस पर नहीं पड़ा और सीधे तौर पर अपॉइंटमेंट को ओके कर दिया गया है। अब आप ये सोचिए कि एक जज हैं, हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा, उनके बंगलों में, उनके घर में बोरियां मिलती। हालांकि जस्टिस यशवंत वर्मा लगातार ये बात कह रहे हैं, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनकी फाइंडिंग्स में, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं संजीव खन्ना, उनसे भी अपना बयान दिया और तमाम सारी बातें कही, और जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि उनके खिलाफ ये साजिश है। सवाल यह है कि इतनी हाई लेवल सिक्योरिटी के बीच जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में कौन घुसा, वो भी 4-4, 5-5 बोरियां कैश से भर करके उनके स्टोर रूम में रखने। और सवाल यह भी है कि अगर जस्टिस यशवंत वर्मा को कोई फंसा ही रहा था तो वो 5 बोरियां क्यों लाता, एक आध बोरी भी लाता तो उसी में काम हो जाता, उसी में फंसे हुए माने जाते। अब सवाल यह है, 4-5 बोरियां कैश मिला, उसके बावजूद यशवंत वर्मा पर कोई एक्शन होता हुआ दिखलाई नहीं पड़ रहा है। इस बीच वो याचिका भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है जिसमें जस्टिस यशवंत वर्मा पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी। उसमें से सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अभी इस लेवल पर, इस स्टेज पर हम इस मामले में कोई दखल नहीं दे सकते। तो कुल मिलाकर के जस्टिस यशवंत वर्मा के केस में, उनके बंगले पर मिले हुए करेंसी के केस में, उस करेंसी में जो आग लगी उस मामले में एक नई महिला की एंट्री होती है। वो रहस्यमयी महिला कौन है, वो कौन महिला है जिसने पुलिस ऑफिसर्स को, पुलिस वालों को, फायर कर्मियों को
अपनी बातों में फंसा करके, उलझा करके वो स्टोर रूम में दाखिल हुई, और आखिर वो करने क्या गई थी और वो स्टोर रूम में क्यों गई थी और वो क्या बातें हुई। तमाम सारे ऐसे सवाल हैं जिनकी जांच होना बाकी है। 3 जजों की जो पीठ है, कमेटी है, वो इस मामले की जांच कर रही है। अब देखना होगा कि इस पूरे मसले में जस्टिस यशवंत वर्मा पर क्या कुछ एक्शन होता है या नहीं होता है। बहरहाल ये एक बड़ी खबर थी। उम्मीद करता हूं हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, इसमें दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहे। साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने खुद के चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।